अपना 2.5 साल का समय मकर राशि में पूरा करने के बाद 29 अप्रैल 2022 को शनि ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे 3 राशियों में साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और 2 राशियों पे ढैया का प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में उन राशियों के बारे में बात करी जाएगी, किन किन लक्षणों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रभाव होते हैं साढ़े साती के, और उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह न्याय देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए जन्म चार्ट में शनि ग्रह की अहम भूमिका होती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं उनको जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, और जिनकी कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं वो व्यक्ति जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करता है। उसके सामने कष्ट और बाधाएं आती रहती हैं। शनि ग्रह द्वारा दी गई परेशानियां लंबे समय तक इसलिए चलती हैं क्योंकि सभी ग्रहों में शनि एक राशि में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले ग्रह होते हैं। ये एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ये सबसे धीमे चलने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें शनैश्चर ग्रह बोला जाता है, अर्थात धीमी गति से चलने वाले ग्रह। अभी पिछले 2.5 वर्ष से शनि ग्रह मकर राशि में थे और 29 अप्रैल को मकर राशि से दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की ही अपनी राशि है। मकर राशि में रहकर उन्होंने धनु, मकर और कुंभ राशि में साढ़े साती का प्रभाव दिया है और तुला और मिथुन राशि पर ढैया चल रही है। 29 अप्रैल से धनु राशि में पूरी तरीके से शनि की साढ़े साती का प्रभाव हटने वाला है। उनको भी शनि के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। अब जानते हैं कि 29 अप्रैल से शनि के कुंभ राशि में परिवर्तन करने से किन किन राशि पे ढैया और साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। 29 अप्रैल 2022 को शनि के कुंभ राशि में जाने से मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। कुंभ राशि वालों को शनि का दूसरा चरण और मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साती का तीसरा और आखिरी चरण शुरू होगा। कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पे शनि की ढैया का शुरुआत होगी। अभी हमने जाना कि किन किन राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और किन किन राशियों पर साढ़े साती और ढैया का प्रभाव शुरू होगा। अब साढ़े साती और ढैया का क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है यह जानते हैं। शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसे साढ़े साती क्यों बोला जाता है यह जानते हैं। शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उससे 12वीं राशि में शनि ग्रह गोचर करते हुए अगर पहुंच जाएं तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। ये 2.5 वर्ष का समय होता है, उसे साढ़े साती का पहला चरण मानते हैं। शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण जन्म चार्ट में चंद्रमा जहां मौजूद हो वहां से शुरू होता है। यह भी 2.5 साल का होता है। इस तरह अब तक हम 5 साल पूरे कर चुके शनि के साढ़े साती के। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण जब शुरू होगा जब चंद्रमा से दूसरी राशि में शनि ग्रह आएंगे और 2.5 साल का समय इस राशि में पूरा करेंगे। शनि के तीनों चरणों का समय 2.5 साल होने के कारण ही इसे शनि की साढ़े साती का समय कहते हैं। 2.5 वर्षों को 3 भागों में बांटे तो 7.5 साल का समय आता है। पहले 2.5 वर्ष का समय साढ़े साती का पहला चरण होता है। पहले 2.5 वर्ष की साढ़े साती सिर पर चढ़ती हुई मानी जाती है। इसके प्रभाव काम न बनना, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हर काम में देरी होती है, कोई रोग या बीमारी लगना जिससे बहुत कष्ट मिले, मानसिक रोग होना, हर समय मन चिंता में लगा रहना, सिर दर्द, डिप्रेशन, अपनों से धोखा मिलना, धन हानि होती है। इन कष्टों में लगभग
1 साल आपको आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि में ही है, इसलिए कुछ आराम आपको देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार भी मिलेंगे। शनि के दूसरे चरण में 7.5 हृदय पर चढ़ती हुई मानी जाती है, यानी 7.5 साल आपके शरीर के बीच के पार्ट में 7.5 का असर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, लेकिन यह शनि की स्वराशि है, इसलिए इतना कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। शारीरिक और मानसिक परेशानियां रहेंगी। पेट और हृदय की कोई बीमारी भी हो सकती है। आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ने की संभावना है। कोई ना कोई कष्ट या परेशानी बाधा लगी रहेगी। लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहें। आपके दोस्त रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं। शनि का तीसरा चरण अप्रैल महीने से मकर राशि पे शुरू होगा। इस राशि वाले लोगों की 7.5 पैरों से उतरती हुई मानी जाती है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, घुटने, कमर, हड्डी, जोड़ों के दर्द आदि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि की उतरती हुई 7.5 में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। इसलिए नौकरी व्यापार में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वाद विवाद से बचें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यह हो गए 7.5 के प्रभाव। अब ढैया के बारे में जानते हैं। जब भी शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं, अगर चंद्रमा से वह राशि चौथी राशि है या चंद्रमा से वह राशि 8वीं राशि है, तो उस राशि वाले लोगों की ढैया शुरू हो जाती है। यह सिर्फ 2.5 वर्ष का समय होता है, इसलिए इसे शनि की ढैया कहते हैं। इसमें शनि के बुरे प्रभावों का फल सिर्फ 2.5 वर्ष ही मिलता है। अब 7.5 के उपायों के बारे में जानते हैं। ये सभी उपाय आप शनि की महादशा अगर आपको परेशान कर रही है, ढैया और 7.5 किसी में भी कर सकते हैं। हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तिल के तेल का दिया पीपल के पेड़ पर हर शनिवार को शाम को जलाएं। शनि स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ करें। शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली उड़द की साबुत दाल, चमड़े के जूते, काले चने, काले तिल का दान करना भी काफ़ी फलदायी होता है। कम से कम 11 शनिवार को छाया दान कर सकते हैं। कुत्ते, कौवे और गाय को रोटी खिलाते रहें। 22 जुलाई 2022 को शनि ग्रह वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, जिसके कारण धनु राशि पर 7.5 का प्रभाव फिर से शुरू हो जाएगा और मिथुन और तुला राशि पर ढैया का प्रभाव लगभग 6 महीने तक फिर से देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव 6, 8, 12 भाव में हो तो ज़्यादा देखने को मिलता है। मकर, कुंभ शनि की स्वराशि होती हैं और धनु और मीन के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं, जो कि उनके मित्र होते हैं, इसलिए उतना बुरा फल इन राशियों पे नहीं देखने को मिलता। यह रही शनि के 7.5 और ढैया के उपाय और प्रभाव। आप इनको अपनाकर शनि के प्रकोप और क्रोध से बच सकते हैं। धन्यवाद।